कहने का मतलब इधर का भाग और इधर का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। कहने का मतलब समझिए, यानी बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर यहाँ खाली पथ का क्षेत्रफल, यानी ए डी बी का क्षेत्रफल, ये दोनों क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होता है, विकर्ण दो भाग में बांटा। और एक पॉइंट समझिए, अगर क्या करता है, समांतर कोई चतुर्भुज है, समझना है आपको, समांतर कोई चतुर्भुज है या कोई भी चतुर्भुज है, तो क्या होगा, देखिए शीर्ष यहाँ भी कोण से यहाँ भी कोण क्या करता है, भुजा को मिलाता है और त्रिभुज की रचना करता है। तो समांतर चतुर्भुज के देखिए, इस चतुर्भुज का जो बीच वाला क्षेत्रफल होगा, तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा होता है। अगर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल के आधा है, इसका मतलब क्या है, समझिए, यहाँ जो विकर्ण द्वारा क्षेत्रफल बांटा है और जो है त्रिभुज द्वारा क्षेत्रफल बना है, दोनों त्रिभुज का विकर्ण द्वारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल बन रहा है, और यहाँ पर जो क्या है, मध्य बिंदु द्वारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल बन रहा है, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर समझना है क्या बराबर होगा, यानी देखिए ए डी बी का क्षेत्रफल, यानी क्या चीज, यानी या ऐसे समझ सकते हैं, यानी बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर होगा ए ई बी का। कहने का मतलब जो है त्रिभुज, समझिए, बराबर है, तो क्या होगा, समझिए। अब हम क्या करते हैं, निकालते हैं, समझिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, आधा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल किस प्रकार निकलेगा, क्या होता है, विकर्ण दो भाग में बांट रहा है, क्या करेंगे, पहले आधा विकर्ण का क्षेत्रफल देखिए, तो विकर्ण ने क्या किया, दो भाग में बांटा, तो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज के यहाँ से ऊपर देखिए, यहाँ से ऊपर देखते हैं तो क्षेत्रफल क्या है, क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, कौन सा त्रिभुज, बी सी डी का क्षेत्रफल। बी सी डी का क्षेत्रफल में क्या देखते हैं, x प्लस के प्लस 12, x प्लस के प्लस 12, क्या हो रहा है, यहाँ क्या है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा क्षेत्रफल को बांटा जा रहा है। कहने का मतलब यह समांतर चतुर्भुज का आधा क्षेत्रफल है, कौन सा है, तो क्या है, x प्लस के प्लस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप समझिए, यहाँ भी क्या है, त्रिभुज जो बना है, यहाँ भी समांतर चतुर्भुज के क्या है, आधा ही क्षेत्रफल होता है। जो त्रिभुज बनता है, यह समांतर चतुर्भुज के आधा क्षेत्रफल होता है। तब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इस त्रिभुज का देखिए ए ई बी, यहाँ पर ए ई बी में देखते हैं तो क्या है, के प्लस 22, हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखे, के प्लस 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, के से के क्या वेरिएबल है, यानी क्या अचर मान है, क्या हो गया, कट गया, यहाँ क्या बचा, x, यानी x बराबर क्या लिख सकते हैं, 22, 12 प्लस में उस साइड जगह क्या होगा, माइनस में हो गया, यानी x बराबर कितना हो गया, 10, कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पर क्या होगा, डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो डी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। अगर हमसे पूछता इसका मान, आधा का मान, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से के का मान भी ज्ञात करते, फिर क्या होते, निकल जाता। इसी प्रकार आगे भी क्वेश्चन आएगा, फिलहाल इतना ही।